वेलकम दोस्तों रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू रहेंगे। हमने पिछली वीडियो में डायरेक्शन चैप्टर में स्टार्ट किया था। डायरेक्शन में चैप्टर में टाइप 1 आप लोगों के लिए क्लियर करा चुके थे। टाइप 1 में से कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए हैं, उन्हें आज क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद टाइप 2 और टाइप 3 भी आज ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इन क्वेश्चन का बात करने वाले हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। पिछले वाले वीडियो में हमने दोस्तों बातें की थी टाइप 1 के बारे में और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बताए थे कि दिशा किस प्रकार से बनती है, कहाँ से लोग अगर स्टार्ट करते हैं, कितने मूव करते हैं, किस दिशा में जाते हैं, वो सब कुछ पिछले वाले डिस्कशन हमने बात कर लिया था। टाइप 2 में हम बात करने वाले हैं जिन क्वेश्चंस पे उनके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। हमने बात की थी आपके राइट में पड़ेगा वो ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा, आपके सर की तरफ होगा वो होता है नॉर्थ और पैरों की तरफ होता है साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा पड़ती है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में दिशा पड़ती है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ती है साउथ वेस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ती है साउथ ईस्ट। हमने क्वेश्चन लिखा है नोट करने के लिए। पिछले क्वेश्चंस में थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन पर जब बात कर लेते हैं उसके बाद टाइप 2 पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप 2 के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चलता है और फिर 250 बार दाएं मुड़ता है तथा फिर 225 बार 25 टाइम्स बाएं मुड़ता है तो वर्तमान में वह किस दिशा में है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बोलूं कि इफ अ पर्सन इज मूविंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम ही टेक्स 250 टाइम्स राइट टर्न्स एंड 225 टाइम्स लेफ्ट टर्न। नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग, वह इस समय किस दिशा में है। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर हम बाएं वर्ड सुनते हैं बाएं, तो बाएं को कहते हैं लेफ्ट। क्या कहते हैं? लेफ्ट। दाएं सुनते हैं, दाएं को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट टर्न। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न बताया था पिछली वीडियो में। इसमें इसने बात की है कि वह वर्तमान में वो पहले किस दिशा में चलना शुरू करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में बात करता है। कहां से स्टार्ट करता है? नॉर्थ में। नॉर्थ में चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह व्यक्ति 250 बार 250 टाइम्स राइट टर्न लेता है। क्या लेता है? राइट टर्न लेता है। 225 टाइम्स क्या लेता है? लेफ्ट लेता है। तो पिछली वीडियो में आपको एक चीज बताई थी, यदि कोई भी एक व्यक्ति एक बार राइट टर्न लेगा तो मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज बताया था। अगर 2 राइट टर्न लेता है तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बताया था आप लोगों को। मैंने आपको इतना ही बताया था, अगर एक क्वेश्चन में अगर एक बार राइट दे रखा हो और एक बार लेफ्ट दे रखा हो तो इनको आपस में कट कर देते हैं। अगर 2 बार राइट दे रखा हो और एक बार लेफ्ट दे रखा हो तो लेफ्ट और राइट को कर देते हैं। बच्चा कुछ जो हमारा राइट बचता है, जो हमारी वैल्यू है उसका राइट देखते हैं। बताया था पिछली बार में। तो हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला है 250 टाइम्स राइट लिया है, उसने राइट टर्न लिया है 250 बार। 225 बार क्या लिया है? लेफ्ट टर्न लिया है। तो मैंने बोला एक बार राइट आया और एक बार लेफ्ट आया तो कट जाते हैं। तो 225 लेफ्ट इसमें है तो 225 लेफ्ट इसमें भी शामिल होंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर इससे हम इसको काटें तो कितने राइट बचेंगे हमारे पास? 25 राइट बचेंगे। नहीं बचेंगे? तो दोस्तों 2 राइट टर्न लेगा तो 180 डिग्री होगा। अगर हम 4 राइट लेते हैं, कितना होगा? 360 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। 4 राइट अगर लेते हैं तो
360 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। और 360 डिग्री का मतलब होता है जहां पर था वहीं पर आ जाना, जहां पर था वहीं पर आ जाना 360 डिग्री में, जिस दिशा में थे उस दिशा में आ जाना। तो इसने कितनी बार लिया है? 25 टर्न लिए हैं राइट के लिए। तो इसमें 4 का डिवाइड देखें तो 4 का डिवाइड देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 6 into 4 राइट प्लस 1 राइट। इसका मतलब क्या है? इतनी बार तो क्या है, पहले अपनी जगह पर आ चुका था, हमारे पास क्या बचा? एक राइट बचा। अब एक राइट किसका? नॉर्थ का। एक राइट किसका? नॉर्थ का। नॉर्थ का राइट क्या है? नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट। तो वर्तमान में वो व्यक्ति किस दिशा में है? ईस्ट में है। किस में है? ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में है। समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मूव करते करते उसने 250 टाइम्स राइट टर्न लिए हैं और 225 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिए हैं, तो बताइए वह अंत में किस दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि 250 टाइम्स अगर राइट टर्न लिए हैं तो 225 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिए हैं, तो 225 टाइम्स से लेफ्ट से 225 टाइम राइट कट जाएंगे, कट गए तो उसमें बचे हमारे 25 टाइम्स राइट बचे। उसमें हम अगर 4 का डिवाइड दे दें तो 1 राइट टाइम निकल के आ रहा है, 1 राइट टर्न निकल के आ रहा है। 1 राइट टर्न का मतलब होता है नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन की जगह पर आपको थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन में बोलते चलूंगा, आप खुद नोट करना उन क्वेश्चनों को, और नोट करने के बाद मैं जैसा बोलूंगा आप उनको नोट करने के बाद मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सीधे सीधे बता देता हूं। ठीक है जी? अगर मैं बोलूं कि यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में मूव करना स्टार्ट करता है, ईस्ट में चलता है, क्या चलता है? ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट में मूव कर रहा है, और वह व्यक्ति 189 टाइम्स राइट टर्न लेता है और 198 टाइम क्या लेता है? लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में मूव कर रहा है? ईस्ट में स्टार्ट किया था उसने, 189 टाइम तो क्या लिया उसने? राइट टर्न मूव किया, 198 टाइम्स लेफ्ट टर्न मूव किया। अब कितनी कौन सी दिशा में है वो? सबसे पहले तो कौन सा ज्यादा है? लेफ्ट है, तो इसमें से काटेंगे कितना बचेगा? लेफ्ट टर्न बचेगा। लेफ्ट टर्न कितना बचेगा? 198 में से 189 के कितना बचा? 9 लेफ्ट बचे। कितने बचे? 9 लेफ्ट। और 9 लेफ्ट में अगर 4 का डिवाइड दे दें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है इसका 1 लेफ्ट। क्या बच रहा है इसका? रिमाइंडर 1 लेफ्ट बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? रिमाइंडर बचेगा इसका 1 लेफ्ट। तो 1 लेफ्ट किसका लेफ्ट है? 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट किसका? ईस्ट का। ईस्ट का 1 लेफ्ट मतलब, ईस्ट का 1 लेफ्ट मतलब वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ। अब ये किस दिशा में आ गया? अब ये वर्तमान में कहां पर आ गया? नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां पर है? नॉर्थ में। क्लियर है जी? किस में आ गया? नॉर्थ में मूव कर रहा है। ये तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन रह गए थे, वो आपके कंटिन्यू कर दिए हैं। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अभी तो हम क्या कर रहे थे? दिशा दे रखी थी स्टार्टिंग से कि इस दिशा में मूव कर रहा है। अब आपको आखिरी वाली दिशा दे रखी होगी कि वो अंत में इस दिशा में मूव कर रहा है। तो बताइए उसने स्टार्टिंग किस दिशा से की थी? किस डायरेक्शन में उसने स्टार्टिंग की थी? जैसे कि हम आपसे बोले कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में मूव कर रहा है, किसी दिशा में मूव कर रहा है, हमें नहीं पता किस दिशा में मूव कर रहा है, और उसने राइट टर्न लिया, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। अब वह व्यक्ति इस समय किस दिशा में है? इस समय बहुत किस दिशा में है? सॉरी,
राइट टर्न लिया, राइट टर्न, अब वो व्यक्ति किस दिशा में है? नॉर्थ में है। किस में है? नॉर्थ में है। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, किस दिशा में चलना उसने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं एक राइट से एक लेफ्ट काट देना है। अब यहां पर नॉर्थ का राइट है, क्या है ये? नॉर्थ का राइट है। अगर क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से गिवन होता, डायरेक्शन अगर आपको स्टार्टिंग से गिवन होती, डायरेक्शन अगर आपको स्टार्टिंग से गिवन होती, तो आपको सिंपल नॉर्थ का डायरेक्शन, नॉर्थ का राइट आंसर रख देना था। नॉर्थ का राइट क्या था? ईस्ट था। अगर आपको पीछे से या फिर मतलब अंत से डायरेक्शन दे रखी है और स्टार्टिंग से पूछी है और जो वैल्यू हमें निकल के आए, जो वैल्यू आपको निकल के आए, जस्ट उसका उल्टा कर देना है, राइट का लेफ्ट कर देना है। राइट है तो लेफ्ट है, लेफ्ट होता तो राइट कर देते, या राइट का क्या कर देना है? लेफ्ट कर देना है। इसका मतलब क्या है? राइट का लेफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हुआ? नॉर्थ का लेफ्ट हो गया दोस्तों क्या? वेस्ट। इसमें वो किसने चालू किया था? उसने वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। अब इसको हम फिगर करके देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। अगर उस व्यक्ति ने वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, वेस्ट है हमारी, वेस्ट में स्टार्ट किया था, वो वेस्ट के बाद उसने क्या लिया था? राइट। वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ होता है। ठीक है, फिर उसने क्या लिया? लेफ्ट लिया। लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है जी, फिर क्या लिया उसने? राइट लिया, राइट लिया। अब ये किस में है? नॉर्थ में है। नॉर्थ में है कि नहीं है? अब बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में मूव कर रहा था? किस दिशा में मूव कर रहा था दोस्तों? वो ये क्या है? इसमें स्टार्ट क्या किया था? वेस्ट में। तो हमारी ये कंडीशन क्या हुई? सक्सेस हुई। इसका मतलब ये वाला ट्रिक आप लोगों को अपनाना है, फिगर वाला नहीं अपनाना। फिगर में जाओगे तो लेट हो जाओगे क्वेश्चन करने में, इसमें आप अपना टाइम बचा पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में मूव करता है और कुछ दूरी चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर वह कुछ दूरी और चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर से वह दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है। ठीक है जी, राइट टर्न लेता है। अब वह व्यक्ति ईस्ट में है। किस में है? ईस्ट में है। किस में है? ईस्ट में है। तो बताइए उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था? उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था? तो दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों को बताया है, सबसे पहले तो हमें लेफ्ट राइट कट कर देना है। कट कर दिया। अब इसमें क्या चीज बच रही है? राइट बच रही है। इसमें भी क्या बच रहा है? यहाँ पे राइट बच रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर राइट बच रहा है और राइट बच रहा है दोनों में, तो हमें अगर लास्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, लास्ट से पहला क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका क्या कर देना है? लेफ्ट कर देना है। इसका क्या कर देना है? लेफ्ट कर देना है। तो ये क्या हुआ? 1 लेफ्ट एंड 2 लेफ्ट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1 लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 2 लेफ्ट मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, अब जरा बात करते हैं हम ईस्ट के बारे में। जब ईस्ट गिवन है तो ये 2 लेफ्ट हो गया। तब ईस्ट का जस्ट 180 डिग्री उल्टा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्या हो जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? वेस्ट। ईस्ट का 180 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों? वेस्ट हो जाएगा। 180 डिग्री क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था?
वेस्ट में स्टार्ट किया था। जरा इसको देख लेते हैं। वेस्ट में मूव करना स्टार्ट किया था, ये रहा सा जी वेस्ट, इसकी तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ। राइट टर्न लिया था, वेस्ट का राइट क्या होता है, ये वाला। फिर राइट टर्न लिया था, ये हो गया जी, सॉरी, वेस्ट का जो राइट होता है वो ये होता है नॉर्थ की तरफ, और इसका राइट होता है ये वाला। फिर लेफ्ट करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये। फिर राइट करोगे तो ये। अब किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। ये क्या है, ईस्ट है। देखिए मैप पर, ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, ये क्या है, वेस्ट है। तो कहां पर निकाला हमने आंसर आपका, इसका आंसर क्या निकला, वेस्ट निकला। क्लियर है जी, डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस, आपके लिए आसान बनाते हैं और भी देखते हैं क्वेश्चंस। ये तो था टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में और भी क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति वेस्ट या फिर साउथ में चलना स्टार्ट करता है, साउथ में स्टार्ट करता है, उसके बाद वो व्यक्ति राइट टर्न लेता है, ठीक है जी, राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। साउथ में चलना स्टार्ट करता है वह व्यक्ति, राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद वह व्यक्ति ईस्ट में चलना प्रारंभ कर देता है। किसमें, ईस्ट में, ईस्ट में चलना प्रारंभ कर देता है। फिर वह व्यक्ति राइट टर्न लेता है और फिर लेफ्ट टर्न लेता है। तो बताइए वह व्यक्ति इस बार कहां, किस दिशा में मूव कर रहा है। साउथ में चलना स्टार्ट किया था, राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर उसके बाद वो ईस्ट में चलना स्टार्ट कर देता है। ईस्ट में चलने के बाद वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। तो बताइए वह किस दिशा में है। दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से अगर कंडीशन आ जाए, तो आप लोगों को करना क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले सेक्शन को पूरी तरह से भूल जाइए कि क्या गिवन है। ऊपर तरीके से हम पूरी तरह से भूल जाइए कि क्या गिवन है। सेकंड कंडीशन पे अप्लाई हो जाइए। अब सेकंड कंडीशन से अप्लाई करें, इसका मतलब क्या, वो ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है और राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, राइट लेता है और लेफ्ट लेता है। तो राइट से लेफ्ट कट गया, क्या है, ईस्ट आ गया। तो किस दिशा में है, ईस्ट में मूव कर रहा है। नहीं आया समझ में, एक और देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए एक देखिए, एक और देखते हैं। अगर ईस्ट में कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, फिर वह लेफ्ट लेता है, लेफ्ट लेता है, अब वह साउथ में है, मतलब साउथ में मूव करना शुरू कर देता है। लेफ्ट लेने के बाद वो साउथ में मूव करना शुरू कर देता है। फिर वो राइट लेता है, राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। अब वह किस दिशा में है, हमने बोला इसको भूल जाइए, ऊपर वाली कंडीशन को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इस तरह जाइए। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट क्या होता है दोस्तों, साउथ का राइट क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट होता है वेस्ट। क्या होता है, साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो क्या आ गया इसका आंसर, वेस्ट आ गया, ठीक है जी। साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका टाइप सेकंड। टाइप थर्ड पर आए, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड है डिग्री वाइज क्लॉकवाइज घूमना। तो देखिए दोस्तों टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में क्या है वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति, टाइप थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में मूव करता है, नॉर्थ में मूव कर रहा है,
और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है कुछ दूर चलने के बाद। टाइप थर्ड पे आ जाते हैं दोस्तों। टाइप थर्ड में क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है क्लॉक किस तरफ मूव करती है, इस तरफ से मूव करती है, ठीक है दोस्तों। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करती है, ठीक है दोस्तों। यहां से स्टार्ट होगा और यहां इस तरफ, पता है आप लोगों को, ये क्लॉकवाइज और ये क्या होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आउट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि अगर बात करें कि कोई एक व्यक्ति नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है, नॉर्थ दिशा में मूव कर रहा है, और वह कुछ दूरी चलने के बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने लग जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है। फिर वह कुछ दूरी चलने के बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह व्यक्ति फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में मूव कर रहा है, अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों पहले तो हम इस वाले बात को फिगर पे काउंट करेंगे, फिगर पर काउंट करने के बाद फिर करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्शन की, ये वाला फिगर बनता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है जी। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ में था। कहां पर था, यहां पर, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री और 90 प्लस 45 डिग्री, तो क्या हुआ 135 डिग्री हो जाएगा। क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ 135 डिग्री हो गया, ये 45 और ये 90 डिग्री। अब वह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 और यहां पर भी 45। अब इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या होगा, ये तो 45 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद 90 डिग्री तो ये हो गया, फिर 45 डिग्री ये वाला आ गया 45 डिग्री। तो क्या हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 135 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब किस में आ गया, साउथ में मूव कर रहा है। तो ये तो है दोस्तों फिगर पर। अब वो किस दिशा में मूव करने लग गया, साउथ में मूव करने लग गया। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, शॉर्ट मेथड के बारे में, तो करना सिर्फ आप लोगों को क्या है कि क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ऐड करके एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 135 डिग्री और 135 कितना हो गया, 270 डिग्री। 270 डिग्री में से 90 डिग्री लेस करना है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। 180 डिग्री नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होता है, नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होता है, साउथ। तो अब वह किस दिशा में है, साउथ में है। किस में है, साउथ में है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसी टाइप का। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। अगर आप लोग फिगर पर लाने की कोशिश करोगे तो आप टाइम बहुत लगेगा, और मैं सोच रहा हूं टाइम आप लोगों का बच जाए। देखिए अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, किसमें है, नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है, चल रहा है, 45 डिग्री उसने क्लॉकवाइज घूम गया,
कुछ दूर चलने के बाद फिर 45 डिग्री वो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब वह किस दिशा में मूव कर रहा है, अब वह किस दिशा में मूव कर रहा है। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट आप लोग जानते हो कौन सी दिशा होती है, ये वाली साइड होती है। उसके बाद मैंने बोला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कितना हो गया 40, 90 और 90 225 हो गया। 225 में से एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट कर दो, 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री, तो 45 तो ये हो गया और 45 ये हो गया। ठीक है जी, 45 तो ये क्लॉकवाइज है, 40 और 45 ये रहा, 90 डिग्री हो गया। ये कितना निकला क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये कितना है आप लोगों का 225 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो 225 में से 90 लेस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका बच्चा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का क्लॉकवाइज। यहां से यहां 45 डिग्री, 45 प्लस 90 डिग्री ईस्ट का 90 डिग्री साउथ, तो यहां से 135 डिग्री क्या बचा साउथ बचा। क्या आ गया इसका आंसर, साउथ में है। किस में है दोस्तों, अब वो साउथ में मूव कर रहा। समझ में आया, समझ में आ रहा, में आया दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। टाइप थर्ड के कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी रह रहे हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। टाइम कम है, शॉर्ट वीडियो है आज की, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके इतना बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।